नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको पैसे, निवेश और सफलता के असली रहस्य बताते हैं। आज का वीडियो खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट के 10 इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में, जो आपके पैसे बढ़ाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेंगे। चाहे आप निवेश में नए हों या पहले से कर रहे हों, ये टिप्स आपको स्मार्ट तरीके से पैसे लगाना और सही फैसले लेना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि मेरा पसंदीदा टिप कौन सा है और आप भी जान पाएंगे कि कौन सा टिप आपके लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है। 1. कभी पैसे मत खोना। जब वॉरेन बफे कहते हैं कभी पैसे मत खोना, तो उनका मतलब केवल यह नहीं है कि हमें किसी भी कीमत पर रिस्क से बचना चाहिए, बल्कि उनका अर्थ है कि निवेश में सावधानी और सोच समझकर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग जल्दी पैसा कमाने की लालसा में ऐसे निवेश कर देते हैं जिनमें रिस्क बहुत अधिक होता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी अध्ययन के किसी नई कंपनी के शेयर खरीद लेना या किसी ऐसा स्कीम में पैसे लगाना जो जल्दी जल्दी बड़ा रिटर्न देने का दावा करती है। बफे यह बताते हैं कि मूलधन की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर आपका मूल पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप लाभ कैसे कमा सकते हैं? इसीलिए निवेश करते समय सबसे पहले यह देखें कि आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं। इसका मतलब है कि आप ऐसे निवेश चुनें जिनमें जोखिम कम हो और जो लंबे समय तक स्थिर परिणाम दें। यहां हम एक सरल उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाया। अगर आप बिना रिसर्च किए ऐसा निवेश करते हैं और कंपनी फेल हो जाती है तो आपका पैसा ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, मार्केट में उसका स्थान और भविष्य की संभावनाएं समझकर निवेश करते हैं तो रिस्क कम होगा और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। वॉरेन बफे इस पॉइंट को बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि निवेश में नुकसान होने पर उसकी भरपाई करना बहुत कठिन होता है। यदि आप पहले ही अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं तो आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं और नए अवसरों को सोच समझकर पकड़ सकते हैं। तो अच्छी कंपनियों को उचित मूल्य पर खरीदें। जब वॉरेन बफे कहते हैं अच्छी कंपनियों को उचित मूल्य पर खरीदें, उनका मतलब है कि निवेश सिर्फ इसलिए मत करें कि कोई कंपनी लोकप्रिय है या आजकल लोगों के बीच चर्चा में है, बल्कि आपको उस कंपनी की मूलभूत ताकत और भविष्य की क्षमता को समझना चाहिए। पहली बात यह है कि अच्छी कंपनी क्या होती है। अच्छी कंपनी वह है जिसका व्यवसाय स्थिर है, उसके पास मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, यानी वह अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा आगे रहती है। उदाहरण के लिए कोका कोला, एप्पल या अमेज़न जैसी कंपनियां वर्षों से ग्राहकों को विश्वास और गुणवत्ता देती आ रही हैं। इनके उत्पाद या सेवाएं ऐसी हैं जिन्हें लोग बार बार खरीदना पसंद करते हैं। ऐसी कंपनियां समय के साथ बढ़ती हैं और निवेशकों के लिए लंबे समय तक लाभदायक साबित होती हैं। दूसरी बात, उचित मूल्य का मतलब है कि आपको कंपनी के शेयर को उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा महंगा होने पर नहीं खरीदना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रही है तो उसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का स्टॉक अचानक बहुत बढ़ गया है तो उसका वास्तविक मूल्य उससे बहुत कम हो सकता है। ऐसे में खरीदने से भविष्य में नुकसान हो सकता है। इसलिए बफेट हमेशा कहता है, अच्छी कंपनी को सही मूल्य पर खरीदो, न कि सिर्फ लोकप्रियता या शॉर्ट टर्म उछाल के लिए। तीसरी बात, यह टिप हमें यह भी सिखाती है कि निवेश में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी अच्छी कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदते हैं तो आपको उसके मूल्य में तुरंत बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपको कंपनी की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को समझकर लंबे समय तक निवेश रखना चाहिए। यही दीर्घकालिक सोच आपको सच में लाभ देती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप एप्पल के शेयर खरीदना चाहते हैं। एप्पल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आज उसका शेयर बहुत महंगा है तो वॉरेन बफे कहेंगे कि इंतजार करें और जब इसका मूल्य थोड़ा उचित स्तर पर आए तभी खरीदें। इस तरह आप न केवल पैसे बचाते हैं बल्कि भविष्य में ज्यादा रिटर्न भी पा सकते हैं। सारांश में यह टिप हमें यह सिखाती है
कि निवेश केवल किसी कंपनी की लोकप्रियता पर भरोसा करके नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपनी की गुणवत्ता, स्थिरता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और उचित मूल्य पर ध्यान दें। यही तरीका वॉरेन बफेट ने वर्षों तक सफलता के लिए अपनाया है। 3. केवल एक अच्छा निवेश ढूंढें जो जीवन भर लाभ दें। जब वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको केवल एक अच्छा निवेश ढूंढना चाहिए, तो उनका मतलब यह है कि आपको हर छोटी छोटी निवेश योजना में अपने पैसे को बटाने की बजाय एक ऐसी कंपनी या संपत्ति में निवेश करना चाहिए जो समय के साथ लगातार और स्थायी लाभ दे। इसका मूल विचार यह है कि गुणवत्ता और स्थायित्व में मात्रा से अधिक महत्व है। सोचिए, अगर आप हर महीने अलग अलग स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो आपका ध्यान बंट जाएगा और आपको समझने में मुश्किल होगी कि कौन सा निवेश वास्तव में अच्छा है। लेकिन अगर आप एक या दो मजबूत, भरोसेमंद निवेश विकल्प चुनते हैं तो आप उसे गहराई से समझ सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल, मार्केट स्थिति और भविष्य की योजनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। वॉरेन बफे हमेशा दीर्घकालिक निवेश की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपको ऐसा निवेश ढूंढना चाहिए जिसे आप 10 साल, 20 साल या पूरे जीवन तक रख सकें। इस तरह का निवेश आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा देता है, यानी आपके मूलधन पर मिलने वाला लाभ समय के साथ बढ़ता जाता है और आपका पैसा एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आप निवेश करने से पहले सही कंपनी का चुनाव करें। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल, मैनेजमेंट की गुणवत्ता और उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की स्थायित्व को ध्यान में रखें। एक मजबूत कंपनी जो लगातार मुनाफा कमा रही है और भविष्य में भी बढ़ने की संभावना है, वह आपका जीवन भर का निवेश बन सकती है। वॉरेन बफे का यह सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए जोखिम भरे निवेश करते हैं, लेकिन जीवन भर लाभ देने वाला निवेश हमेशा स्थिर और भरोसेमंद होता है। इससे आपको मानसिक शांति मिलती है और आप लंबी अवधि के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने 1980 में कोका कोला में निवेश किया होता तो आज भी उसे उससे भारी लाभ मिलता। इसका कारण यह है कि कोका कोला एक ऐसी कंपनी थी जिसका व्यवसाय समय के साथ स्थिर रहा और उसका बाजार में मजबूत दबदबा बना रहा। यही वह जीवन भर का निवेश है जिसे वॉरेन बफे सभी को सुझाते हैं। 4. केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप समझते हैं। जब भी आप निवेश करने का सोचते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप पूरी तरह समझते हैं। वॉरेन बफे इसे अपने निवेश का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की जानकारी और समझ की एक सीमा होती है और उसी सीमा के भीतर रहकर निवेश करना सबसे सुरक्षित और लाभकारी होता है। बहुत से लोग निवेश करते समय सिर्फ दूसरों के कहने पर या ट्रेंड देखकर पैसे लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने सुना कि क्रिप्टो में अब पैसा बहुत बढ़ रहा है, जल्दी निवेश करो। बिना इसे समझे निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। अगर बाजार गिरता है तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। वॉरेन बफे का मानना है कि यदि आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल, उसके उत्पाद, मार्केट और भविष्य की संभावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं तो आप उसका सही मूल्यांकन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी या एफएमसीजी सेक्टर के बारे में जानते हैं तो उसी सेक्टर की कंपनियों में निवेश करना आपके लिए सुरक्षित और फायदेमंद होगा। इसके अलावा यह पॉइंट आपको भावनाओं से बचाता है। जब आप केवल वही निवेश करते हैं जो आपको समझ में आता है तो आप अफवाहों, मीडिया हाइप और दूसरों की सलाह से प्रभावित नहीं होते। आप अपने निर्णय खुद सोच समझ कर लेते हैं। इसके लिए कदम ऐसे हो सकते हैं: कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसके प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केट और प्रतिस्पर्धा को जानें, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ें, कंपनी की कमाई, घाटा और निवेश रिटर्न देखें, भविष्य की संभावनाओं को देखें, क्या कंपनी आने वाले वर्षों में बढ़ सकती है। समझ के बाहर की चीजों से बचें। यदि किसी क्षेत्र को आप पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं तो उसमें निवेश मत करें। इस पॉइंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका निवेश सुरक्षित रहता है और लंबी अवधि में आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। यह वॉरेन बफे का एक सिद्धांत है जो उन्होंने खुद
लाखों डॉलर के निवेश में अपनाया और हमेशा सफल रहे। 5. जब अन्य लोग लालची हों तो डरें, जब अन्य लोग डरें तो लालची हों। वॉरेन बफेट का यह नियम निवेश की दुनिया में बेहद प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है कि बाजार की भीड़ के अनुसार निवेश करने की बजाय हमें संकट और अवसर की पहचान स्वयं करनी चाहिए। जब अधिकतर लोग शेयर बाजार में तेजी देखकर लालची हो जाते हैं और जल्दी जल्दी शेयर खरीदते हैं, तब अक्सर शेयर का मूल्य पहले से ही बढ़ चुका होता है। ऐसे समय में नए निवेशकों के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। बफेट कहते हैं कि इस स्थिति में धैर्य रखना और सतर्क रहना जरूरी है। इसके विपरीत, जब बाजार में गिरावट होती है और अधिकांश लोग डर की वजह से अपने शेयर बेच देते हैं, तब वही समय सच्चे अवसर की निशानी होती है। ऐसे समय में अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको अत्यधिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, 2008 के आर्थिक संकट के दौरान अधिकांश निवेशक डर के कारण बाजार से बाहर चले गए, लेकिन वॉरेन बफेट ने बड़े अवसरों को पहचाना और मजबूत कंपनियों में निवेश किया। वर्षों बाद उन्हीं निवेशों से उन्हें भारी लाभ हुआ। इस नियम का मूल संदेश यही है कि निवेशक को भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपने विवेक और विश्लेषण पर भरोसा रखना चाहिए। निवेश में सफलता पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि भीड़ अक्सर भावनाओं से प्रेरित होती है, लालच और डर से। अगर आप इन भावनाओं के विपरीत निर्णय लेते हैं और सही समय पर निवेश करते हैं, तो आपका पैसा लंबे समय में बढ़ता है। 6. व्यवसाय के मालिक की तरह सोचें, शेयरधारक की तरह नहीं। बहुत से लोग निवेश करते समय केवल यह सोचते हैं कि उन्हें कितने प्रतिशत का मुनाफा मिलेगा या अगले महीने या साल में शेयर की कीमत कितनी बढ़ेगी। यही सोच उन्हें अक्सर बाजार की उतार चढ़ाव और भावनाओं के जाल में फंसा देती है। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेशक को केवल शेयरधारक की तरह नहीं, बल्कि व्यवसाय के मालिक की तरह सोचना चाहिए। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो असल में आप उस कंपनी का छोटा मालिक बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी दुकान या व्यवसाय में हर निर्णय सोच समझकर करता है, वैसे ही आपको भी निवेश करते समय उस कंपनी के दीर्घकालिक प्रदर्शन और मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको केवल बाजार के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव या शेयर की छोटी मोटी कीमतों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि कंपनी की वास्तविक क्षमता, उत्पाद, सेवा और भविष्य की योजना को समझना है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं, तो सिर्फ यह मत देखिए कि आज उसका शेयर 5% बढ़ा या घटा। इसके बजाय यह सोचें कि आने वाले 5-10 साल में कंपनी का बाजार में क्या योगदान होगा, क्या उसका उत्पाद ग्राहकों को पसंद आएगा और क्या कंपनी का नेतृत्व मजबूत है। अगर कंपनी मजबूत है और दीर्घकालिक विकास की क्षमता रखती है, तो शेयर की छोटी मोटी उतार चढ़ाव आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट इस दृष्टिकोण को बिजनेस ओनर मेंटालिटी कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और वास्तविक मूल्यांकन से निर्णय लेते हैं। इस दृष्टिकोण से निवेश करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप किसी कंपनी के शेयर की कीमत के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। आप समझते हैं कि आप असल में कंपनी के मालिक हैं और मालिकों के नजरिए से कंपनी का दीर्घकालिक मूल्य और लाभ महत्व रखते हैं। इसके अलावा इस सोच के साथ आप धैर्य भी सीखते हैं। मालिक की तरह सोचते हुए आप जानते हैं कि अच्छे निर्णय का फल तुरंत नहीं मिलता। समय के साथ ही कंपनी के सही निर्णय, बढ़ती आय और मजबूत नेतृत्व का असर आपके निवेश पर दिखाई देगा। यही वह कारण है कि वॉरेन बफेट हमेशा दीर्घकालिक निवेश और धैर्य को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए निवेश करते समय हमेशा खुद से यह सवाल करें, अगर मैं इस कंपनी का पूरा मालिक होता तो क्या मैं अपने पैसे निवेश करता? क्या यह व्यवसाय आने वाले 5-10 साल में मजबूत रहेगा? क्या मैं इस कंपनी की छोटी मोटी समस्याओं से परेशान होकर अपना निवेश बेच दूंगा? इन सवालों के जवाब आपको सिर्फ शेयरधारक नहीं, बल्कि जिम्मेदार और दूरदर्शी व्यवसाय मालिक की तरह सोचने में मदद करेंगे। यही रणनीति आपको निवेश में स्थिरता, सुरक्षित लाभ और लंबी अवधि में सफलता देती है। 7. निवेश में धैर्य रखें। जब हम निवेश की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वह है जल्दी जल्दी निर्णय लेना। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं
कि निवेश में धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं और फिर समय के साथ उसका बढ़ना देखें। कई लोग शेयर मार्केट या किसी बिजनेस में निवेश करके तुरंत बड़ा मुनाफा पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में निवेश का असली फायदा समय के साथ धीरे धीरे आता है। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना ही नहीं है, बल्कि समझदारी से अपने निवेश को रोक कर रखना है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी मजबूत कंपनी के शेयर खरीदे हैं और उसके शेयर कीमत में कुछ महीनों के लिए गिरावट आती है, तो बहुत से लोग डर के कारण अपने शेयर बेच देते हैं। लेकिन धैर्य रखने वाले निवेशक जानते हैं कि मजबूत कंपनी समय के साथ अपनी कीमत बढ़ा देगी। वॉरेन बफे का कहना है कि यही धैर्य आपको छोटे उतार चढ़ाव में डरने या लालच में जल्दबाजी करने से बचाता है। इसके अलावा धैर्य आपको दीर्घकालिक सोच अपनाने में मदद करता है। निवेश केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का तरीका है। अगर आप हर महीने अपने निवेश को बार बार बदलते रहेंगे, तो आप न केवल समय का नुकसान करेंगे, बल्कि संभावित लाभ भी कम हो जाएगा। इसीलिए बफे हमेशा कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश का सबसे बड़ा लाभ लंबे समय तक निवेश में बने रहने में है। धैर्य का एक और पहलू यह है कि यह आपको भावनाओं से मुक्त निर्णय लेने में मदद करता है। जब बाजार गिरता है या गिरावट का डर होता है, तब कई निवेशक घबरा जाते हैं और अपने निवेश बेच देते हैं। वहीं धैर्य रखने वाला निवेशक जानता है कि असली सफलता का रहस्य समय के साथ निवेश को रहने देना है। यही कारण है कि वॉरेन बफे की सबसे प्रसिद्ध कहावत है, सबसे अच्छा समय निवेश करने का हमेशा वही है जब आप इसे समझते हैं और धैर्यपूर्वक रख सकते हैं। धैर्य के फायदे केवल वित्तीय ही नहीं हैं, बल्कि यह मानसिक शांति भी देता है। जब आप जानते हैं कि आपने सही जगह निवेश किया है और समय के साथ यह बढ़ेगा, तो आप अपने निर्णयों को लेकर तनाव मुक्त रहते हैं। निवेश में धैर्य आपको केवल पैसा नहीं बढ़ाने देता, बल्कि आपको सही निर्णय लेने और आत्मविश्वास विकसित करने का भी अवसर देता है। अंत में, निवेश में धैर्य रखने का मतलब यह है कि आप अस्थिरता और अस्थायी घाटे में घबराएं नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। वॉरेन बफे के अनुसार, सही निवेश करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है उसे समय देना और धैर्य रखना। यही गुण आपको एक सफल निवेशक बनाता है। 8. अपने आप में निवेश करें। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा निवेश आप स्वयं में होता है। इसका मतलब यह है कि पैसा कमाना और निवेश करना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत विकास में निवेश करना। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, चाहे वह शिक्षा के माध्यम से हो, नई स्किल सीखकर हो, या अपनी सेहत और मानसिक शक्ति को मजबूत करके, तो इसका लाभ केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन में होता है। मान लीजिए, अगर आप एक नई भाषा सीखते हैं या कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल सीखते हैं, तो यह आपको भविष्य में बेहतर नौकरी, बिजनेस और निवेश के अवसर दिला सकती है। इसी तरह, अगर आप अपनी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और वित्तीय समझ को बढ़ाते हैं, तो आप पैसे के बेहतर निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने आप में निवेश का मतलब केवल शिक्षा या कौशल नहीं है। स्वास्थ्य, फिटनेस और मानसिक शांति में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है, तो आप अपने जीवन और निवेश लक्ष्यों को पूरी तरह से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बफे यह भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने समय और ऊर्जा का कुछ हिस्सा खुद में निवेश करना चाहिए। यह निवेश कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना 30 मिनट नई चीजें सीखने या पढ़ाई में खर्च करते हैं, तो समय के साथ यह छोटी छोटी आदतें आपको बड़ा लाभ देंगी। अंत में, यह पॉइंट हमें यह सिखाता है कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ज्ञान और कौशल है। जब आप अपने आप में निवेश करते हैं, तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाते हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफे अपने निवेश सलाह में इसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। केवल उन चीजों में निवेश करें जिन्हें आप 10 साल तक रख सकते हैं। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए जल्दी जल्दी शेयर खरीदना और बेचना। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं
कि आपको केवल उन चीज़ों में निवेश करना चाहिए जिन्हें आप कम से कम 10 साल तक रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल उन निवेशों में पैसा लगाना चाहिए जिनकी बुनियादी ताकत मजबूत है। जब आप किसी कंपनी या व्यवसाय में निवेश करते हैं तो केवल मौजूदा बाजार की भावनाओं या छोटी छोटी खबरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में कभी कभी अचानक गिरावट आती है। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचकर निवेश किया है तो डर के कारण आप जल्दी बेच सकते हैं और नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि यह निवेश कम से कम 10 साल तक आपके पास रहेगा, तो आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे और समय के साथ आपकी कमाई बढ़ेगी। इस सिद्धांत के पीछे की सोच ये है कि सच्ची संपत्ति का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। कंपनियों की वृद्धि, उनका व्यवसाय मॉडल, उनके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ये सभी चीजें समय के साथ उन्हें मजबूत बनाती हैं। जब आप धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश को पकड़कर रखते हैं, तो साधारण कंपनी भी लंबी अवधि में बड़ा लाभ दे सकती है। इसके अलावा यह रणनीति आपको भावनाओं से निवेश करने से रोकती है। अक्सर लोग बाजार की अति उत्साही स्थिति में लालची हो जाते हैं और बढ़ते शेयरों को बिना सोचे खरीद लेते हैं, या फिर गिरते बाजार में डर के कारण तुरंत बेच देते हैं। 10 साल की सोच रखने से आप इस प्रकार के इमोशनल निर्णयों से बचते हैं। इस नियम का एक वास्तविक उदाहरण लें। मान लीजिए आपने कोका कोला या एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीदे और सोचते हैं कि यह निवेश 10 साल तक रहेगा। इस दौरान बाजार उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण और कंपनी की मजबूती के कारण आपका निवेश समय के साथ बहुत बड़ा हो जाएगा। वॉरेन बफे ने भी अपने जीवन में यही तरीका अपनाया है और इसी रणनीति ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाया। संक्षेप में, यह नियम हमें यह सिखाता है कि शॉर्ट टर्म लाभ के पीछे भागने की बजाय दीर्घकालिक सोच अपनाना जरूरी है। केवल उन्हीं निवेशों में पैसा लगाएं जिनकी बुनियादी ताकत, स्थिरता और भविष्य की संभावनाएं मजबूत हों और जिन्हें आप कम से कम 10 साल तक अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 10. मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाली कंपनियों में निवेश करें। वॉरेन बफेट का यह निवेश सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि केवल वही कंपनियां निवेश के योग्य हैं जिनके पास मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। इसे हम सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी कंपनी जिसके पास अपने प्रतियोगियों के मुकाबले ऐसा कुछ हो जो उसे लंबी अवधि तक अलग और मजबूत बनाता हो। उदाहरण के लिए, कोका कोला का ब्रांड, एप्पल का इकोसिस्टम या किसी कंपनी की पैटेंटेड टेक्नोलॉजी, ये सब उसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के उदाहरण हैं। जब कोई कंपनी बाजार में अपनी पहचान बना चुकी होती है और उसे कंपटीशन से बचाने वाला कोई मजबूत ढांचा या खासियत होती है, तो उसका निवेश सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है। बफेट के अनुसार ऐसे व्यवसाय में निवेश करने का फायदा यह है कि बाजार की उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी छोटी या कमजोर कंपनी में निवेश करते हैं तो वह बाजार के दबाव या नई प्रतियोगिता के कारण अस्थिर हो सकती है। लेकिन एक मजबूत कंपनी लंबे समय तक लाभ देती है और मुश्किल समय में भी टिकती है। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए आपको पहले कंपनी को अच्छे से समझना होगा। उसके प्रोडक्ट्स, ब्रांड वैल्यू, टेक्नोलॉजी, ग्राहक आधार और मार्केट पोजीशन का विश्लेषण करना जरूरी है। बफेट हमेशा कहता है कि निवेशक को व्यवसाय के मालिक की तरह सोचना चाहिए, यानी यह देखना चाहिए कि क्या यह कंपनी अगले 10-20 साल तक मुनाफा देती रहेगी। आप अपने वीडियो में इसे ऐसे उदाहरणों से भी समझा सकते हैं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, एक नई टेक स्टार्टअप और दूसरी एप्पल जैसी कंपनी। नई कंपनी जल्दी बढ़ सकती है, लेकिन उसके ऊपर मार्केट में जोखिम ज्यादा है। एप्पल जैसे मजबूत कंपनी में निवेश करना लंबी अवधि में सुरक्षित और फायदे वाला है, क्योंकि उसके पास ब्रांड लॉयल्टी, टेक्नोलॉजी और मार्केट शेयर है। ये उसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हैं। अंत में, यह टिप हमें यह सिखाती है कि शॉर्टकट या सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की सोच से निवेश करना जोखिम भरा होता है। सही निवेश वही है जिसमें कंपनी के पास लंबी अवधि में सफलता का आधार हो। बफेट के अनुसार यही कारण है
कि उन्होंने अपने अधिकांश निवेश हमेशा ऐसी कंपनियों में किया जिनके पास मजबूत कॉम्पिटिटिव मोट यानी सुरक्षा का ढांचा हो। जीवन में हमें हमेशा समझदारी और धैर्य से निर्णय लेने चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेश हमेशा मजबूत और टिकाऊ व्यवसायों में करना चाहिए, वैसे ही हमें अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन चीजों में लगाना चाहिए जो भविष्य में स्थिर और लाभकारी हों। इसका मतलब है कि सिर्फ तात्कालिक लाभ, दिखावे या आसान रास्तों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने जीवन में शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, सही रिश्ते और दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें मजबूत बनाती हैं और समय के साथ फल देती हैं। जल्दी सफलता पाने की चाह में जोखिम लेने की बजाय सोच समझकर और मजबूत आधार वाले रास्ते अपनाएं। यही तरीका हमें सुरक्षित, खुशहाल और सफल जीवन की ओर ले जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को हमेशा उन चीजों में निवेश करें जो स्थिर, मजबूत और आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हों। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगी और आप भी सीख सकते हैं कि वॉरेन बफेट जैसे निवेशक अपने पैसे और जीवन को कैसे स्मार्टली मैनेज करते हैं।